आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे। कौन? राजा रमन जी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक एक खिलाड़ी की नब्ज जानते हैं। कौन खिलाड़ी कैसा खेलता है, क्या करता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार मनीष। सर मैं बहुत खुश हो रहा हूं आपसे बात करके, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस समय। खुशी तो मुझे हो रही है कि आपके शो में मैं शामिल हुआ। सर थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले मतलब इससे पहले कुछ और पूछूं, सबसे पहले एक ही सवाल पूछ लेता हूं। जी सर मैं कुछ और पूछूं इससे पहले एक पर्सनल सवाल पूछ लेता हूं। पूछ लीजिएगा। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि पर्सनल सवाल में, घर में काम करते करते कितनी बार आप क्लीन बोल्ड हुए हो? कई बार। कोई कहता है कि कभी नॉट आउट रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, तो क्लीन बोल्ड तो हर इंसान होता है। क्योंकि जब आप घर में काम अगर ढंग से नहीं करोगे, क्योंकि लॉकडाउन में सर काम करना पड़ता है घर में, हर जगह पर करना पड़ता है, घर पे ही सही। किंग। और आजकल तो सारा काम ऑनलाइन भी हो रहा है। तो आप नेचुरली कभी कभी बोल्ड हो जाओ। हाँ तो सर आप, BOLD की बात कर रहा हूँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूं सर। सर बीच में अभी लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के अंदर आपको तो न्यूज देनी होती थी, आपको सब देखना पड़ता था। तो सर उस समय घर में ऐसा कौन सा काम था जो नहीं किया? बाकी सब मेरे हिसाब से सारे काम किए होंगे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि जो नहीं किया हो आपने? घर का काम नहीं, बाहर का काम नहीं हो रहा था। घर का काम तो पहले भी होता था। हाँ, लेकिन बाहर का काम, क्योंकि मैं खेल के बारे में लिखता हूँ मनीष, खेल हो ही नहीं रहा था पिछले 6 महीने से। तो बहुत मुश्किल टाइम था। बगैर खेल पे लिख के या बोल के, दैट वाज अ टफ टाइम। तो घर का काम वाज अ डिस्ट्रैक्शन और सही भी टाइम निकल गया। हाँ, इसका मतलब आपने मैम की कहीं ना कहीं मदद करी आपने। कोशिश करता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि घर में जो सिस्टम है वो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करने जाओ तो कभी कभी परेशानी हो जाती है। मतलब एम्पायर ने अगर आउट दे दिया तो मान लो आउट हो आप। बिल्कुल आउट है। क्योंकि सर अगर आपने वहां पे डिसीजन, अगर आप भाई अगर आपको डिसीजन लेना है कि नहीं जी मैं वो कहता रिव्यू लेना चाहता हूं, तो पता चलेगा सर तब भी आप आउट ही माने जाओगे आप। नहीं, आप रिव्यू सिस्टम भी वही अंपायर के पास है ना। सही बात है। तो आप अपील पर अपील करते रह जाते हैं। बिल्कुल। नहीं, लेकिन आई थिंक इट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एक साझेदारी इतनी खूबसूरत है कि यू रेस्पेक्ट सम स्पेस एंड यू स्टे बैक। सर मैं एक आपका सर म्यूजिक में इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, आपका मैम का इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, तो सर खेल करते करते ये म्यूजिक सर कैसे बीच में आ गया? म्यूजिक हमारे लाइफ में है। आपके दिल की धड़कन में है, आपके सांसों में है। तो कोई कहता है कि म्यूजिक से हमारा कोई वास्ता नहीं है तो वो जीना सीखा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात सर। मुझे लगता है कि म्यूजिक हर एक के पास है। कभी कभी हमको तराशने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। ये नहीं कि मैं कोई ज्ञानी हूँ म्यूजिक को लेके, लेकिन जो दिल को और जो रूह को छूता है म्यूजिक, उस म्यूजिक को लेके कभी भी दिलचस्पी बढ़ जाती है किसी की। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अब आप तो इतने खिलाड़ियों के बीच में रहे हो, आपने तो एक एक खिलाड़ी को डब देखा है। कभी कभी सर ऐसा नहीं होता कि जो कभी कभी कोई ऐसा मैच इंडिया हार गई और आपको लगा ये गलत तरीके से हारी है? लगता है सर कभी आपको भी ऐसा? हारने का एक ही तरीका है, आप खराब खेलते हैं तो हार जाते हैं। क्योंकि अभी मैच शारजा में हो रहा है। मुझे याद है शारजा में एक बार हम 54 रन पे ऑल आउट हो गए थे, और मैं भारत की टीम की बात कर रहा हूँ। 54 ऑल आउट। और वहां पे कुछ लिखा भी नहीं जाता वैसे टाइम पे। आपका टीम का प्रदर्शन इतना खराब है कि आपसे दो शब्द भी लिखे नहीं जाते। आधे घंटे लगे मुझे बिफोर आई कुड राइट माई रिपोर्ट मनीष। हाँ सर ऐसा ही है सर। मैंने सुना है, मैंने ऐसे देखा नहीं है कि सर जब कभी कोई ऐसा मैच होता है इंडिया हार गई, सर लोग टीवी तोड़ देते हैं। सर आपने देखा है कभी कोई ऐसा किसी को? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो देखा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इसको खेल माना हूँ। और हार जीत होता है। आज आप हारते हैं तो कल उभर के आके जीतते हैं। खेल की खूबी ये है कि आपको जीवन की एक शैली सिखाता है खेल। आज हारोगे फिर कल जीतोगे, आपको वापस मैदान में जंग लड़ने जाना होता है फ्रेश। और ये खेल सिखाता है बहुत खूबसूरत तरीके से। बिल्कुल सही सर। इस समय आज जो सर हमारा शोज है, इस समय कम से कम सर पूरे भारत में तो है, इसके अलावा सर विदेशों में भी 15 कंट्री के अंदर आपकी आवाज इस समय जारी है। जो सर नई जनरेशन इस समय जो क्रिकेट के अंदर आना चाहती हो, मैं खासकर क्रिकेट की बात करूंगा क्योंकि सर लोगों का पसंदीदा खेल है,
तो सर उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उस जनरेशन के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, जो अपना मन करे, जो जिस खेल में आपका मन लग जाए वो खेल खेलिए। और खेल हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा कभी नहीं होता है। कोई भी खेल, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, आप खेलिए। लेकिन अगर आपको क्रिकेट ही खेलना है तो आप एक सही टीम ढूंढिए या एक सही कोच के पास जाइए, सही तालीम अपनाइए, फिर उसके बाद आपके सामने रास्ता ऑटोमेटिकली खुल जाता है। सर जाते जाते एक छोटी सी बात, किसी खिलाड़ी का कोई ऐसा वाक्य आपको याद आ रहा है कि उन्होंने बोला अरे छोड़ो राजा रमन सर, चलो आप मेरे साथ रात, चलो बाहर चलो, कहीं बाहर अपने आराम से बात करेंगे, वहीं पे गाना वाना सुनाऊंगा तुम्हें मैं। किसी खिलाड़ी ने सर आपको ऐसा कहा? नहीं, वीरेंद्र सहवाग जब बल्लेबाजी करते खुद गाना गुनगुनाते थे। अच्छा। या सीटी बजा लेते थे। अच्छा। तो चला जाता हूँ किसी की धुन में हमेशा उनके जुबान पे होता था। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो म्यूजिक के साथ लगाव उनका है। संजय मंजरेकर को ले लिए, उन्होंने एक पूरा एल्बम ही बनाया। अच्छा। तो खिलाड़ी हो, इंसान हो और म्यूजिक के साथ लगाव ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। तो सर अगर मैं इस समय पूछूं, इस समय राजा रमन सर जो इतने बड़े खेल पत्रकार हैं, इस समय उनके जहन में कौन सा गाना आ रहा है? ये बहुत सारे गाने गूंज रहे दिल में, लेकिन आप अगर छू कर मेरे मन को की बात कर ले, क्योंकि वो बहुत पुराना फेवरेट सॉन्ग है। किशोर कुमार के बहुत सारे गाने हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स ऑफ माइन। सर यहाँ पर मैम पास में बैठी है क्या? मैम तो है साथ में। तो बस बोल दीजिए गाना तुम्हारे लिए मैं प्ले करवा रहा हूँ। आप सुना दीजिए। आप सुना दीजिए, मैं उनको सुनाता हूँ। सर उस समय ऐसा हो जाएगा, आज आपको एक रोटी ज्यादा मिलने वाली है, फिर सही बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, वो हमेशा सुनती है। 3-4 गाने मेरे जुबान से निकल जाते हैं। वेरी गुड सर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। जिंदगी का सफर है या कैसा सफर, एक और गाना है, बट बहुत ही उदासी भरा गाना है वो। आज क्योंकि क्रिकेट चल रहा है और आपके साथ हम बात करें तो छूकर मेरे मन को सुन लें। सर इट्स वेरी नाइस। सच में आपसे बात करके सर मुझे इतनी खुशी हो रही है आज, मैं बहुत बता नहीं सकता आपको सर। सर थैंक यू। मनीष, आपके 150 शो हो गए हैं, वो 150 से 1500 बन जाए और लोगों को आप हमेशा खुश करते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष, थैंक यू मनीष। ये थे राजा रमन सर, और ये मेरा सौभाग्य रहा सर के साथ कि मैं सर के साथ मैं टीवी के लिए भी शोज कर चुका हूँ, और सर के साथ मैं रेडियो पर कितनी बार मैं बात कर चुका हूँ। कितने न्यूज, कोई भी न्यूज चैनल समय अगर आप उठा के देखेंगे तो आप वहां पे राजा रमन एक नाम लिखा हुआ देखेंगे। कई सारे इस समय आईपीएल पर आप देखेंगे लगातार एनडीटीवी में सर 7 बजे से 7:30 बजे तक वहां पर आते भी हैं, अपने एक्सपर्ट के तौर पर बताते भी हैं क्या होता है। बहुत जानकारी है खेल की, बहुत लंबी जानकारी, मतलब अंदर तक क्या हो सकता है वो जानते हैं कि वो क्या, मैंने कहा खिलाड़ी की नब्ज जो होती है वो क्या जानते हैं। सर ने लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही बच्चों के लिए, कुछ भी खेलिए आप, कुछ भी, उसकी लैब पकड़ के रखिए, एक अच्छे कोच को पकड़ के रखिए, और जो आपको खेलना है उसमें आप तन मन धन के साथ लगिए और तन्मयता के साथ बिल्कुल लगे रहिए और आगे निकल जाइए। जिंदगी का यही एक मूल मंत्र है और कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है। आज हम 162वां शोज कर रहे हैं, सोच के देख, ये पकड़ के रखा है उसी को कर रहे हैं। एक कुछ इसमें कहते हैं ना, इतना फाइनेंशियल कहीं नहीं है, बस कर रहे हैं।